मैं आपको एक डिवाइस दिखाना चाहूँगा। ये डिवाइस है, इसे केटोमीटर कहते हैं। ये आपने भी देखा होगा, ये बहुत फेमस है। आई थिंक ये एक हैंडी डिवाइस है जो सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अराउंड द ग्लोब यूज़ करते हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये आपको बताता है कि आपके अराउंड कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इसमें कुछ लाइट्स जलती हैं, करेक्ट। ये जो पहली लाइट है ये नॉर्मल है, ये हमारी बॉडी अभी एमिट कर रही है। हर इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसे ऑरा कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म में। लेकिन साइंस के हिसाब से ये जो ऑरा है ये यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसलिए कभी भी आपको जीरो या विदाउट लाइट कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इस तरह की डिवाइस नहीं दिखेगी। तो अभी फिलहाल ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, ये आपकी ऑरा को सिग्निफाई कर रहा है? यस, ये मेरे शरीर से या आपके शरीर से, यहाँ आपकी टीम के जितने लोग हैं उनके शरीर से निकल रही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ये वो है। लेकिन आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी चेंज होगी अगर मैं इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पास ले जाता हूँ। अगर मैं मोबाइल फ़ोन के पास ले जाता हूँ, कहीं ले जाता हूँ, माइक के पास ले जाता हूँ, कैन यू सी चेंजेस? आप चेंजेस देख रहे हैं? ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिट कर रहा है इसलिए नॉर्मल से ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यही एनर्जी अगर मैं कहीं जाऊं जहां पे ना तार है, ना कैमरा है, ना फोन है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि कोई महल हो, कोई किला हो, कोई रुइन हो, वहां जा करके अगर मैं एक डिवाइस लेके खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर कोई है तो इसमें लाइट जलाएं, और तब अगर लाइट जले तो उसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी, मुझे परसीव हो रही है, मुझे दिख रहा है कि एनर्जी आ रही है, लाइट्स जला रही है। बट ऐसी कई सारी जगह होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। कई बार आपकी विंड ब्लो हो सकती है, उसमें चार्ज हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ कहाँ आपको मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी समंदर किनारे हैं या आप कहीं ऐसे जगह है जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है। आप रेगिस्तान चले जाइए, रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर के अगर आप बोले कि मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिल रहा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि रेगिस्तान में अगर आप चारों तरफ देखेंगे आपको पेड़ पौधे कुछ नहीं दिखेंगे। यही जैसलमेर में अगर आप चले जाएं तो जैसलमेर में आपको हमेशा इसकी रीडिंग येलो पे दिखेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्ज ज़्यादा है। चांद के वजह से या बाकी जो अपनी जियो मैग्नेटिक लोकेशंस होती हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन मैं आज बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, यहाँ ना कोई पहाड़ है ना ही कोई समंदर है। बैंगलोर में किसी ने मुझे बोला कि यार ये एक रुइन है, ये एक खंडर है, तुम यहाँ चले जाओ और वहाँ जा कर के बताओ कि वहाँ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो किसी डिवाइस से आई हुई एनर्जी है या सही में कोई प्रेत आत्मा या भूत इस तरह की चीज़ें हैं। वहाँ अगर मुझे रीडिंग मिलती है और मैं उससे कम्युनिकेट कर पाता हूँ, रीडिंग मिलना एक चीज़ है, कम्युनिकेट करना श्लोका जी अलग है। अगर मैं इसे बोलूँ कि क्या तुम पुरुष हो या औरत हो, अगर पुरुष हो तो 2 लाइट जलाओ, औरत हो तो 3 लाइट जलाओ। अगर इस तरह की कम्युनिकेशन हो पा रही है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन के बाद ही लाइट जल रहा है, दिस इज इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर मैं आज डिवाइस रख दूं और मैं कोई कैमरा या मोबाइल इसमें टच कर दूं तो ये आपको कांस्टेंट दिखेगा, कांस्टेंट रेड पे रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, ये आती है लाइट, जाती है, आपके क्वेश्चन के जवाब पे आती है और फिर वापस चली जाती है। ये होता है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.